आज के सुविचार। जब भी किसी से कलह हो जाए तो गुस्सा मत कीजिए, सिर्फ चुप हो जाइए और अपने अंतर मन को शांत करके वहां से हट जाइए। उससे मतलब ना रखें, वरना आपको क्रोध आ जाएगा और क्रोध में इंसान क्या बोल रहा है यह बात भूल जाता है। इसके बाद इंसान गलत अपराध करने लगता है। इससे हम सभी को सतर्क रहना चाहिए। अगर संसार पर विजय पानी है तो लगातार संघर्ष करना ही पड़ेगा। जो मनुष्य गुरु का आश्रय लेकर सच्चाई से भजन करता है, उसके भाग्य में लिखी सभी दुख और संकट मिट जाते हैं और सौभाग्य जागृत हो जाता है। यदि हरि नाराज हो जाए तो शिष्य को गुरु बचा लेंगे, लेकिन अगर गुरु नाराज हो जाए तो तीनों लोकों में कोई भी उसे बचाने वाला नहीं है। भगवान संपूर्ण रूप से स्वतंत्र है, लेकिन वे अपने प्रिय भक्तों के प्रेम को स्वीकार करके उनके अधीन हो जाते हैं। जो मनुष्य गुरु की अधीनता में भजन करता है, उसकी सभी वासनाएं समाप्त हो जाती है। सभी प्रकार के भौतिक सुखों का त्याग करने वाला वास्तविक त्यागी नहीं है। सच्चा त्यागी वह है जो अपने अहंकार का त्याग कर देता है। नाम जप ही एकमात्र ऐसा सरल और सुगम साधन है जिससे मन को नियंत्रित किया जा सकता है। निरंतर नाम जप करने से हृदय में नाम का प्रभाव उत्पन्न होगा और ऐसा ज्ञान मिलेगा कि व्यक्ति मोह माया में फंसेगा ही नहीं। व्यक्ति अपने जीवन में चाहे जितना धन कमा ले, नाम कमा ले, परंतु आध्यात्म के बिना शांति मिल ही नहीं सकती। जो भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन उनके सामने नृत्य करता है, ऐसे प्रेमी उपासक को संसार की मोह माया के सामने नृत्य नहीं करना पड़ता। गुरु के वचनों को सुनने मात्र से ही मन के सभी भ्रम नष्ट हो जाते हैं। अगर आप दूसरों के दोष देखोगे तो वह दोष आप में भी आ जाएगा। भोग विलास में रुचि रखने वाला व्यक्ति चाहे जितना तीर्थ स्नान कर ले, चाहे जितनी पूजा अर्चना कर ले, लेकिन वह अपवित्र ही रहेगा। भगवान का आश्रय, गंदे विचारों का त्याग और नाम जप, यही तीनों व्यक्ति के दुर्भाग्य को मिटाकर नवीन सौभाग्य की रचना कर देते हैं। जिसके जीवन में गुरु नहीं, नाम जप नहीं, भगवान नहीं, उसका जीवन मृत्यु के समान है। जो व्यक्ति सत्संग का मनन करके अपने अंदर की कमियों को पकड़ता है और उन पर काम करता है, वह व्यक्ति बहुत जल्दी आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। जो व्यक्ति सत्संग का मनन करके अपने अंदर की कमियों को पकड़ता है और उन पर काम करता है, वह व्यक्ति बहुत जल्दी आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। यदि आप अपने मन को अति शीघ्र निर्मल करना चाहते हैं तो यह दृढ़ निश्चय कर ले कि चाहे प्राण त्याग कर दूंगा, लेकिन गलत आचरण नहीं करूंगा। जब हृदय निर्मल होता है तब भगवान पर अटूट विश्वास हो जाता है। हृदय की निर्मलता नाम जप से शीघ्र प्राप्त होती है। संपूर्ण साधना और सेवा का फल है अहंकार का नाश, और यह फल केवल गुरुदेव ही प्रदान करते हैं। आप अपने गुरु की बात जितने जोर से स्वीकृत करते जाएंगे, उतने ही तेजी से आप बदलते चले जाएंगे। शरीर सुख का त्यागी ही भगवत सुख के राज्य में प्रवेश कर पाता है। जो वर्तमान में भजन नहीं कर रहा, उसका भविष्य अंधकार में है। जीव का सबसे बड़ा धन है श्वास। जो अपनी एक एक श्वास प्रभु को समर्पित कर देता है, तो प्रभु भी अपना सर्वस्व उस पर लुटा देते हैं। जिसका दर्शन और श्रवण पवित्र होता है, उसका मनन भी पवित्र होता है, और पवित्र मनन करने वाला परम पवित्र प्रभु से एकाकार हो जाता है। भगवत मिलन की चाह के अलावा जो भी अन्य चाह है, उसे मिटाना ही साधना है। समस्त जीवों पर जो दया करता है, नाम जप में जिसकी रुचि है, संत महात्माओं का संग और उनकी सेवा करता है, तो भगवान उसके हृदय में अपना वैभव प्रकाशित कर देते हैं।
हर व्यसन का मूल आधार कामना है और यह कामना आध्यात्म से ही पूर्ण नष्ट होती है। जो आध्यात्मिक हो जाता है वह व्यसन मुक्त हो जाता है। आनंदमय जीवन के लिए प्रत्येक कर्म को भगवत स्मरण करते हुए धर्म पूर्वक करिए। जो व्यक्ति सत्कर्म करने का संकल्प लेकर अपनी बात से पलट जाता है वह नरक की ओर जाता है। जो प्रतिदिन प्रभु से मिलने का चिंतन करता है उसे निश्चित ही एक दिन भगवत प्राप्ति होती है। नियमित सत्संग श्रवण उच्च कोटि की साधना है। सत्संग चंचल मन को सहज ही अनुशासित कर देता है। जो केवल प्रभु के लिए जीता है वही इस मृत्यु लोक को जीत पाता है। साधक को सिर्फ अपने मन से युद्ध करना है, यही हमें बार बार परास्त करता है। इसी पर तो विजय प्राप्त करनी है। बाहर साधक का कोई शत्रु नहीं है और ना ही उसे कोई फंसाए हुए है। संकट की घड़ी में केवल हरि और गुरु ही आपके साथ होते हैं। अपने कल्याण का स्वार्थ रखना ही परमार्थ है। राग और द्वेष से बचने के लिए सभी जीवों में प्रभु को देखें। किसी भी गलती पर यदि ग्लानि हो और हृदय में प्रायश्चित करने की वेदना हो तो दृढ़ता से यह भाव करें कि अब गलती दोबारा नहीं करेंगे। इससे गलती का मार्जन हो जाएगा। यदि किसी संत महापुरुष का संग मिल जाए तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है और विषय पुरुष का संग हो जाए तो नरक की यात्रा पक्की है। मन को ठीक करने के लिए महापुरुष के वचन अचूक शस्त्र हैं। कलयुग में केवल भगवान की भक्ति से ही मोक्ष प्राप्ति संभव है। राग और द्वेष से बचने के लिए सभी जीवों में प्रभु को देखें। किसी भी गलती पर यदि ग्लानि हो और हृदय में प्रायश्चित करने की वेदना हो तो दृढ़ता से यह भाव करें कि अब गलती को दोबारा नहीं करेंगे। इससे गलती का मार्जन हो जाएगा। यदि किसी संत महापुरुष का संग मिल जाए तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है और विषय पुरुष का संग हो जाए तो नरक की यात्रा पक्की है। मन को ठीक करने के लिए महापुरुषों के वचन ही अचूक शस्त्र हैं। कलयुग में केवल भगवान की भक्ति से ही मोक्ष प्राप्ति संभव है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।